ये बताते कि इनके पास फोन भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली को इतनी तेज रिंगटोन सुनाई देती थी जिससे ये पूरी तरह से डर जाते थे। और दुष्ट आत्माएं ऐसे इनके घर में काम करती थी कि अपने आप लाइटें चलनी शुरू हो जाती थी, कभी बंद होती थी, और टीवी अपने आप चल जाता था, चैनल भी चेंज होते थे। ऐसा इनके घर में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। कैसे लग रहा था जब तेरे साथ ऐसा हो रहा था, तू खानी खा रही थी? पापा जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी खत्म हो जाना, इतनी भूख लगी। भूख इतनी थी और खाते समय उल्टी आ जाती? हाँ जी, और मुझे घबराहट चक्कर इतने आते थे, मुझे दिल करता मैं सुसाइड कर। ऐसे सुसाइड के विचार आते थे? अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम निशा है, अमृतसर पख्तूपुरा के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर का कहना है कि 22 साल पहले इनकी मदर और फादर की मैरिज हुई और तब से इनके घर में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। और इनके मदर और फादर की आपस में बनती नहीं थी, लगातार लड़ाई झगड़ा रहता था। और इसी बीच ये बताते कि इनकी बड़ी सिस्टर और बाकी भाई बहनों ने जन्म लिया और इनके घर की कंडीशन बहुत खराब होना शुरू हो गई। और लगातार दुष्ट आत्माओं ने इनके घर में काम करना शुरू कर दिया और लगातार 18 साल तक दुष्ट आत्माएं काम करती रहीं। और इसी बीच 2018 में इनके फादर शहर से वापस आ रहे थे और अचानक ट्रक से टकराए और उसके बाद गर्दन धड़ से अलग हो गई और इनके फादर की डेथ हो गई। और ये बताते कि उसके बाद फिर भी दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया और भी ज्यादा इनके घर में। और उसके 5 महीने बाद बिना किसी बात के कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और इनकी बड़ी सिस्टर ने अपने आप को फांसी देकर आत्महत्या कर लिया और उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। इनका पूरा घर तबाही की तरफ जा रहा था। और उसके बाद ये बताते कि इनके पास फोन भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली को इतनी तेज रिंगटोन सुनाई देती थी जिससे ये पूरी तरह से डर जाते थे। और दुष्ट आत्माएं ऐसे इनके घर में काम करती थी कि अपने आप लाइटें चलनी शुरू हो जाती थी, कभी बंद होती थी, और टीवी अपने आप चल जाता था, चैनल भी चेंज होते थे। ऐसा इनके घर में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। पूरी फैमिली को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई इनके सर के ऊपर हाथ फेर रहा है और पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं का फील होता था इनको कि हाँ, दुष्ट आत्माएं हमारे घर में काम कर रही हैं। और ये बताते कि ऐसे चलते चलते फिर उसके बाद इस सिस्टर को दुष्ट आत्माओं ने टारगेट बनाया। ये सिस्टर की लगातार धड़कन बननी शुरू हो गई और 1 साल पहले जब भी ये रोटी खाते थे वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती थी, जिससे ये बहुत परेशान थे। और 1 साल तक ये खाना नहीं खा पा रहे थे, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। और इनके बचाव के लिए इनकी मदर ने कर्जा उठा कर तांत्रिक बाबाओं को पैसे दिए, बहुत जगह पर गए, लेकिन कोई भी हल नहीं मिल रहा था। पूरी तरह से इनकी लाइफ नाश हो रही थी और दुष्ट आत्मा पूरी तरह से इनको मारना चाहती थी। फिर उसके बाद किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और 25 अगस्त 2021 में ये सुपारणा मिनिस्ट्री में आए। और अपोस्टल जी, मीटिंग के बाद जो इस मिनिस्ट्री में बड़ा काम किया जाता है कि लोगों को अलग समय भी बुलाकर लोगों को अच्छे से सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है, जिससे लोगों के काम हो और लोग अपनी गवाही के साथ खड़े हों। तो उसके बाद इनको बुलाया गया, लेकिन 1-2 बार आए, उसके बाद ये आ नहीं पाए। इनको स्टे करने के लिए भी चर्च में बोला गया कि आपके ऊपर वर्क किया जाएगा, लेकिन तब भी नहीं आ पाए। फिर दुष्ट आत्माओं ने और भी इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया कि एक दिन सुबह जब ये सिस्टर सो के उठे तो उसके बाद इन्होंने अपनी मदर को बोला कि मेरे सर में कंघी कर दो। लेकिन ये बताते कि जैसे इनकी मदर ने इनके सर पे हाथ लगाया तो पूरे बाल अपने आप कटे हुए थे। दिखाओ, बाल दिखाओ। ये देखो शैतान का काम। ये कितने दिन पहले का काम है? बात करो उनसे। कितने दिन पहले का काम है? 5-6 दिन पहले का। 6-7 दिन पहले। खोलो बाल। ये देखो कैसे गुच्छे बन गए। ये तो ऐसे लगेगा लोगों को नकली है जैसे। ये देखो इसके लंबे बाल थे, देखो ऐसे कंघी करते उखड़ गए सारी। सोचो, ये देखो, और ये ऐसे बन गए, देखो जो इसके। अब इसकी डेथ करने वाला था शैतान, क्योंकि जैसे ये खाना खाती तो वॉमिटिंग उल्टी आ जाती थी। अच्छा, कैसे लग रहा था जब तेरे साथ ऐसा हो रहा था, तू खा नहीं पा रही थी? पापा जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी खत्म हो जाना, इतनी भूख लगती थी। भूख इतनी थी और खाते समय उल्टी आ जाती थी? हाँ जी, और मुझे घबराहट चक्कर इतने आते थे, मेरा दिल करता मैं सुसाइड कर लूं। ऐसे सुसाइड के विचार आते थे? हाँ जी। देखो, ये गरीब परिवार है। मेरा ख्याल इनकी माँ कोई काम करती होगी, मजदूरी, फिर घर चलता होगा ना। तो ये रो रही इसकी माँ, क्योंकि बेटी का दुख, क्योंकि बेटी भी मौत की ओर जा रही, जैसे पति गया, फिर बड़ी बेटी ने सुसाइड कर ली,
शैतानी आत्माएं किस हद तक काम करती लोगों के घरों में। अच्छा, इनसे बात कराओ जो रो रही बहन अपने दुख को लेकर। आप जय मसीह पापा। जो इंडिया में चर्च तोड़ रहे हैं कि हम धर्म बदलते हैं, हाँ। उनको क्या कहोगे आप? उनको मैं यही कहूंगी कि जो चर्च में आता है वो दुखी होकर आता है पर खुशी के साथ जाता है। वेरी गुड। हाँ जी। मतलब जैसे आप गरीब हो, हाँ आपको कोई कुछ दिया यहाँ लालच? नहीं पापा जी, कुछ आप नहीं। खुशी से आए हो ना? हाँ जी, मैं दुखी होकर आई, मैं खुशी के साथ जा रही हूँ। ये देखो, हाँ जी। सोच कर देखो। तो मतलब एक खुदा का वो रास्ता है जीवन का जो दुनिया को नहीं पता। तो ये परिवार की ओर से ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि खराब है। अगर ये नहीं आते यहाँ तो पक्का इसकी डेथ हो जाती। लेकिन इसको बचाने का हमारी मिनिस्ट्री में एक वर्क है, वो किया गया इनके ऊपर। इसीलिए मैं बोलता हूं अलग समय आओ, अलग समय आओ, यहां नोट करो, आओ हमसे मिलो, टीम से मिलो, हम बताएंगे क्या करना है। आपका काम पक्का होगा, याद रखो। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से। तो कलीसिया, आपने देखा परमेश्वर द्वारा किया हुआ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार। आप भी अगर किसी परेशानी में हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, किसी भी कर्ज में हो या कारोबार से दुखी हो, शैतानी दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हो या किसी प्रकार के मुकदमे में फंसे हो, आप किसी भी तरह की मुश्किल में क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार लेना चाहते हो तो आप हमारे चर्च में आ सकते हो। हमारा पता है सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, दबुर्जी मेन, जीटी रोड, अमृतसर, ऑपोजिट संत पेट्रोल पंप। लेकिन ये एड्रेस केवल 16 दिसंबर तक ही है। हमारे नए चर्च का एड्रेस है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। यहाँ हमारा नया चर्च बन रहा है। 16 दिसंबर के बाद आपको इस नए एड्रेस पर ही पहुँचना पड़ेगा। ये हमारे 12 हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिससे आप पूरे इंडिया से कहीं से भी हमें फ़ोन कर सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से या कहीं दूर से यहाँ चर्च में आ रहे हो तो आपको इस चर्च में आकर एक संगति अटेंड करनी होगी। ये संगति हफ्ते में 2 बार, गुरुवार यानी थर्सडे और रविवार यानी संडे को होती है। आपको दोनों में से एक संगति अटेंड करनी होगी और कम से कम 2 या 3 दिन के लिए यहाँ रुकना होगा। उस दौरान आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेंगे, ताकि हम आपको वो बातें बता सके जिससे आपके जीवन में खुदा का बड़ा काम होगा और आप निश्चय छुड़ाए जाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।